डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो आपका मेजर पेपर सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 का मेजर पेपर का जो सिलेबस है उसको और भी सिंप्लीफाई करके आपके एग्जाम में आपको प्रिपरेशंस करने में आपको मदद मिले, इसके लिए यहाँ पे हम पूरे क्लासीफाई किए हैं और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चंस रहेगा और कौन सा क्वेश्चंस जो है वो किस यूनिट से आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जोर से इंस्टॉल कर दीजिएगा, जहां पे कंप्लीट क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका जो बीएससी मैथमेटिक्स के अंतर्गत FYUGP के अंतर्गत जितने भी एडमिशन हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2025 से 29 का इसमें सिलेबस आपका चेंज हो गया है। ठीक है, खास करके हम 2025 से 29 वाले स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेशंस आपका होगा क्या 2025 से 29। ठीक है ना, और इस सेशंस में आप अगर देखिएगा तो जो मेजर पेपर आपका है ना, मेजर पेपर जो मैथ है, इस हम मैथ्स की ही बात करेंगे स्पेशल आज इस वीडियो में। ठीक है, मेजर पेपर जो मैथ्स है, इस मैथ्स में अगर देखिएगा तो आपको पढ़ना है कैलकुलस। क्या पढ़ना है? कैलकुलस। पेपर का नाम है आपका कैलकुलस। सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 जो FYUGP के अंतर्गत आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एडमिशन हुआ है, इसमें आपको जो मेजर पेपर पढ़ना है मैथ्स, इसके अंतर्गत जो आपका पेपर्स का नाम है वो कैलकुलस है। इसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ना है, जिसमें पहला यूनिट है आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। देन आपको सेकेंड यूनिट पढ़ना है आपका इंटीग्रल कैलकुलस और यूनिट नंबर आपका 3 है कर्व ट्रेसिंग और कोनिक, है ना। तो इस तरीके से आपका 3 यूनिट है और ये तीनों यूनिट से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, आपका ये 3 यूनिट है, इस तीनों यूनिट से आपका एक्सटर्नल में एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा उसमें आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही बारीकी से आप लोग पूरे क्लासेस को किए हैं, है ना। साथ ही साथ आप लोग कंप्लीट नोट्स को बनाए हैं, फिर आपका गेस्ट पेपर भी आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, उसके अलावे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया गया है मेजर पेपर मैथ्स का, और मेजर पेपर मैथ्स के अलावे अदर पेपर का भी आपको लगभग सारे पेपर्स का कंप्लीट क्लास नोट्स के साथ साथ गेस्ट पेपर भी आपको दे दिया गया है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उस तैयारी को और भी अधिक आपको जो है वो बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को और मदद करना चाहते हैं, है ना। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे जो चीज आप अभी से पहले जो पढ़े हैं, जैसे कि पूरे अगर सिलेबस को पढ़ लिए हैं, पूरे गेस्ट पेपर का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लिए हैं, तब आप इस चीज को देख रहे होंगे तो आपको और ज्यादा आसानी लगेगा और एग्जाम से थोड़ा सा जो फियर है, आपको जो डर है वो आपका कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खास करके मैथ वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, है ना, सबसे पहले आपको 3 यूनिट पढ़ना है। कौन कौन सा? डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कर्व। और कर्व आपका यूनिट नंबर 3 में जो है ना 2 पार्ट है, एक आपका कर्व ट्रेसिंग, दूसरा आपका कोनिक। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस जो आपका आने वाला है, सबसे पहले अगर हम ग्रुप ए की बात करें, कौन सा ग्रुप? ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में का जो वेटेज होगा, ग्रुप ए का वेटेज वो होने वाला है आपका 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें 5 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 10 नंबर का जो वेटेज रहेगा उसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, यानी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और ये 2 क्वेश्चन जो है ना आपका कोई भी यूनिट से आ सकता है, चाहे आपका यूनिट नंबर 2 रिडक्शन फार्मूला से हो या फिर आपका यूनिट नंबर 2 का ही जो अलग पार्ट से आपका, है ना, आर्क ऑफ लेंथ, है ना, या फिर आपका वॉल्यूम सरफेस, या फिर यूनिट 1। ज्यादातर चांसेस रहता है यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछने का, और यूनिट आपका 1 के अलावे, है ना, एक तो यूनिट 1 से रहता है, उसके अलावा आपका या तो एक क्वेश्चन 2 से रहेगा या 3 से रहेगा। ठीक है, तो आप कुल मिला के ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना, 1 में तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 5, लेकिन 2 और 3 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका जो 3 यूनिट सिलेबस में है उस तीनों यूनिट में से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप बी की बात करते हैं, जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रुप बी जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को आप लोग सबसे पहले बनाइएगा। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको ग्रुप बी से ही शुरू करना है, क्योंकि ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा वो टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा और 6 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा। कितना? टोटल आपका 6 क्वेश्चंस है, उस 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस को बनाना है। अब इस 4 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो है वो 4 क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं सही तो आपका 60 नंबर सिक्योर हो जाता है। यानी कि आप 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस बनाए, 60 नंबर आपके पास आ गया। और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए? आपको एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के 40 नंबर चाहिए। तो 30 नंबर तो आपको यहाँ से देखिएगा तो आपका 60 नंबर आ जा रहा है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको ग्रुप बी स्टार्ट करना है और ग्रुप बी का 4 क्वेश्चन आपको पहले ही बना लेना है और 60 नंबर आपको सिक्योर कर लेना है। देन आपको टाइम फिर बचेगा आपके पास, सफिशिएंट रहता है ना। 3 घंटा का पेपर आपको दिया जाता है तो 3 घंटे का ही टाइमिंग आपको लगेगा, है ना, अगर सही तरीके से आप तैयारी किए हैं तो, है ना। तो यहाँ आपका जब 60 नंबर बन जाता है उसके बाद आप ग्रुप ए में जाइए और फिर आराम से आप ग्रुप ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसको बनाइए और फिर एक नंबर वाला जो 5 क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इसमें आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन
आपको अधिकतम जो समय देना होगा वो आपका होगा 30 मिनट, ठीक है। यानी कि 2 घंटा में आपको इसको खत्म कर देना है। 2 घंटे के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। 1 घंटे के लिए आप रखिए ग्रुप ए, ठीक है, जिसमें आपका 15 नंबर होगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे देखिएगा तो 2 घंटे से ज्यादा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा ही देते हैं टाइम, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आपका एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं, कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितना जल्दी आप जो है बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि ग्रुप बी, अभी हम बताएं क्या ग्रुप ए के बाद, अब ग्रुप बी में आइए। और ग्रुप बी में जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ना, वो कहां से आएगा, और ये ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ए और बी सेक्शंस में रहेगा, ठीक है। किस तरीके से रहेगा, ए और बी में। आप एक क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो आपको वहां पे 7 नंबर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन को 8 नंबर मिलेगा। 7 और 8 में आपका ये डिवाइड रहेगा। मतलब आप समझ जाइए कि 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन ए और बी में अगर दिया है तो 4 दूना 8, यानी कि सीधा आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहीं पे आप देखिएगा तो पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का ए आता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। ये देखिएगा क्वेश्चन तो खुद आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको 7 नंबर पूछा है तो आपको 7 नंबर को ही बनाना है, आपको 7 नंबर ही मिलेगा। आपको पूरे आपको बनाना होगा 15 नंबर का क्वेश्चन के जैसा, लेकिन आपको जो है 7 नंबर मिलेगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि टोटल आपको मिलेगा वहां पे 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, 6 में से कोई 4। तो आपको ए और बी करके अगर देखते हैं तो आपका टोटल कितना क्वेश्चन मिलता है, आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा, तब जाके आपका 60 नंबर बनेगा। तो उस अनुसार से आप अपना सॉल्व करने का एक्यूरेसी और प्रैक्टिस को आप बेहतर बनाइए। प्रैक्टिस ही जो है आपका परफेक्ट रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपका यूनिट का है, यूनिट नंबर 1, इसमें आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। और ए और बी करके रहेगा, तो ए और बी में जो रहता है वो यहाँ पर आपका जो है वो आता आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा एक लेबनिज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, या तो फिर उसका एप्लीकेशंस दे देगा, ठीक है, या तो फिर आपका एल हॉस्पिटल रूल और आपका लेबनिज थ्योरम। इस तरीके से ये 3 टॉपिक है ना, इस 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी करके, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट नंबर 2 और 3 दोनों से रहेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आपका यहाँ पे, सॉरी, यूनिट नंबर 1 की बात है ना, यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों से रहेगा। यूनिट नंबर 1 से अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपका बना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिएगा ना क्वेश्चन नंबर 5 में तो एक अजम्पटोड से आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है। अजम्पटोड से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जितना क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में दिया गया है अजम्पटोड्स का, उस सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एजम्पटोड्स का जितना क्वेश्चन दिया गया उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको 2 चीज का फायदा मिलेगा। अगर क्वेश्चंस का अगर वहां पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी अगर चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आपको वहां पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है ना, जो वहां पे क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यूनिट नंबर 3 से रहेगा वो कर्व ट्रेसिंग से रहेगा। अब कर्व ट्रेसिंग का 3 पार्ट है यहाँ पे, या तो पोलर से आपको मिल जाए, या तो कार्टेशियन से मिल जाए, या तो आपको पैरामीट्रिक से मिल जाए, ठीक है। ये आप देखिएगा एग्जामिनेशन सॉल्व में कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कॉम्बिनेशन में मिलेगा। अगर आप इस चीज को एनालिसिस करके जाइएगा, अभी आप एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से बारीकी से लिखते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कर पाइएगा कि कौन सा क्वेश्चंस को हमको हिट करना है और कौन सा क्वेश्चंस को हमको टारगेट करके चलना है, ठीक है। क्योंकि पढ़े आप बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको क्या चीज छोड़ना है और क्या चीज पकड़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिजल्ट आपका बेहतर तभी होगा जब आप उस चीजों को छोड़ना सीखेंगे, है ना। आप पूरे सिलेबस को पढ़े हैं, उस सिलेबस में से आप उसको फिल्टराइज करके यानी क्लासिफाई करके उसको जो है वो आप जो बेसिक चीज है ना, उसको आप निकालिए और उसके ऊपर आप काम कीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने के लिए और आप नॉलेज के लिए अगर बात करें तो पूरे सिलेबस को आप पढ़ चुके हैं, पूरे सिलेबस का नोट्स भी बना चुके हैं, आपके पास गेस्ट पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, लेकिन लास्ट टाइम में आपके पास जो समय होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आपके पास बहुत मिनिमम टाइम रहता है, कम समय में आपको ज्यादा चीजों को देखना रहता है। तो आप जब तक आप सेपरेटली होकर नहीं दिखेगा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होकर दिखेगा, तब फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम ये सारी चीजों को क्लासिफाई करके आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपका 1 और 3 से रहेगा, 1-3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। और फिर आप अगर आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का ही क्वेश्चन रहेगा। अब इंटीग्रल कैलकुलस में आपका 2 क्वेश्चन आता है, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस आपका यहाँ पे देखिएगा तो 15 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यानी कि कुल मिलाकर इंटीग्रल कैलकुलस से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और आपका 30 नंबर का यूनिट नंबर 3 यानी कि कर्व ट्रेसिंग और कॉनिक से रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले अगर हम पहला कॉम्बिनेशन दिखाएं तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 15 नंबर का वेटेज यहाँ पे उठा चुका है। 2 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी का कॉम्बिनेशन रहेगा, वो भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का ये सारा टॉपिक से रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका
यूनिट नंबर 1 और 3 से अगर हम बात करें तो देखिए एसिम्पटोट्स का यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का यहाँ पे 7 नंबर यानी कि हाफ यहाँ पे आपको आ गया है, ठीक है, और आपका कर्व ट्रेसिंग का हाफ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिखेगा तो आगे जाके क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका 15 नंबर का वेटेज यहाँ पे दिया, फिर हाफ देखिए यहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से वॉल्यूम एंड सरफेस है ना, देखिएगा तो आपका ये जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ गया फुल, ठीक है। और देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आर्क ऑफ लेंथ और वॉल्यूम एंड सरफेस से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, एक आर्क ऑफ लेंथ का क्वेश्चन रहेगा, दूसरा वॉल्यूम एंड सरफेस से रहेगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल कैलकुलस का ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रल कैलकुलस का ही रहेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चंस ए बी करके अगर पूछता है तो रिडक्शन फार्मूला का ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आर्क ऑफ लेंथ और आपका वॉल्यूम एंड सरफेस से रहेगा, ठीक है, ए और बी में। तो इस तरीके से आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 15 नंबर का, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस का जो वेटेज था 30 नंबर का ये आपका कवर कर चुका है, ठीक है। और 15 नंबर का आपका उधर आपका कवर हो चुका था, ठीक है। अब देखिए कोनिक का फिर आप उसी में देखिएगा तो आपको जो है वो यूनिट नंबर 3 से कितना क्वेश्चन पूछना है, यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का वेटेज है आपका 30, तो उसमें आपका 15 नंबर का रहेगा कर्व ट्रेसिंग और 15 नंबर का रहेगा कोनिक। तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा वो आपका कोनिक का रहेगा, ठीक है। और आपको बताया है कि यूनिट नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो यूनिट 3 का रहेगा, यूनिट 3 में आपको जो है वो 2 पार्ट पढ़ना है, एक कर्व ट्रेसिंग दूसरा कोनिक। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर का डायरेक्ट आपका जो है वो कोनिक से क्वेश्चन रहेगा, या तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस रहे, है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में आपका 3 पार्ट हम बताए है ना, एक तो आपका 2 पार्ट, सबसे पहले आपका ओरिजिन फिक्स रहता है और आपका एक्सिस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है ना, चेंज होता है एक्सिस का डायरेक्शंस, और या तो फिर आपका ओरिजिन शिफ्ट करता है, एक्सिस का डायरेक्शन फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस देख लेना है। जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री है ना, जो हम आपको दिखाए थे और आपको प्रूव करके हम बताए हैं, उसको आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि कॉनिक सेक्शन से जो क्वेश्चंस क्रिएट होने का जो संभावना है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है ना, जनरल इक्वेशंस और आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक से रहता है, ठीक है, ज्यादातर चांसेस। उसके बाद आपका देखिएगा तो लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना वो आपका यूनिट 1 और यूनिट 3 से रहेगा, ठीक है। अब यूनिट 3 में और यूनिट 1 में जो टॉपिक बच गया है आपका कर्वेचर्स है ना, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस और कर्व ट्रेसिंग ही से आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर हो सकता है दूसरा। अब ये जो हम क्लासिफाई किए हैं ना थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट हो सकता है, देखिएगा तो आप लोग क्या होगा कि आपका डायरेक्ट ये कॉम्बिनेशन जो है ना ए और बी का, ठीक है, इस फॉर्म में अगर नहीं दिया तो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक डायरेक्ट शॉर्ट नंबर है, एक डायरेक्ट 15 नंबर में, अगर 7 नंबर में नहीं पूछा तो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड करके पूछेगा। जैसे कि इसी रिडक्शन फार्मूला में अगर बोला जाए तो फाइंड द रिडक्शन फार्मूला हो आपका इंटीग्रेशंस 0 to π/2 है ना, और साइन है ना, साइन टू द पावर है या फिर 10 टू द पावर है, और उसी में बोल दिया गया कि आपको I6 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एक साथ पूछ देगा और आपको बोल देगा इसका 15 नंबर का वेटेज है ना, ये ज्यादातर चांसेस भी रहता है। लेकिन आपको जितना हम टॉपिक बताए ना इसी तरीके से आपको टॉपिक को देख लेना है, ठीक है, और एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप बी का जो क्वेश्चंस हम आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस का टॉपिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसको आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम और आपका एल हॉस्पिटल रूल, और यहाँ पे एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन हम डालें यहाँ पे देखिए आपका कर्वेचर्स, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका यहाँ पे आपको जो है वो देखना यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में रिडक्शन फार्मूला, आर्क ऑफ लेंथ, वॉल्यूम एंड सरफेस, एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स आपको एक नजर सिर्फ देख के जाना है, क्योंकि सिलेबस में आपका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स, लेकिन फिर भी आपको एक नजर देख के जाना है। हो सकता है कि आपका इस बार नहीं किया है और उसी के आधार पर अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए तो फिर आप फंस जाइएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स को देख के जाइएगा, किस तरीके से एरिया निकाला जाता है, पोलर फॉर्म का, कार्टेशियन फॉर्म्स का, पैरामेट्रिक फॉर्म का, वो सारी चीजों को, है ना, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स को हम दिखाए हैं, है ना, वो सारी चीजों को। तो आपको एक नजर इसको देख लेना है। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप अगर हजारीबाग में रहते हैं और सेमेस्टर 2 का कंप्लीट क्लासेस को करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है ना। आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम के बाद आपका जो है सेमेस्टर 2 का क्लास शुरू होगा, तो आप हमारे साथ शुरू से जुड़ें और जुड़कर आप पूरे कंप्लीट सिलेबस का तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।